सोचिए कुछ ऐसा है कि ना समय है, ना जगह है, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना पहला है, ना आखिरी। एक ऐसा शून्य जिसमें कुछ भी नहीं है। और फिर ऐसे में एकदम से एक धमाका होता है, जिस धमाके को नाम दिया गया बिग बैंग। और इस एक मोमेंट ने सब कुछ बना दिया। तारे, गैलेक्सीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जिंदगी, आप, मैं, सब कुछ। पर तभी दिमाग में एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर बिग बैंग ने सब कुछ बनाया है तो इस बिग बैंग से पहले क्या था? और अगर स्पेस और समय खुद बिग बैंग से शुरू हुए हैं तो उनसे पहले इस पहले का मतलब क्या था? ये वीडियो है इन्हीं सवालों का जवाब, एक सफर जो आपको ले जाएगा टाइम के भी पहले के पार। हम सब ने सुना है कि बिग बैंग हुआ था 13.8 बिलियन साल पहले, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बिग बैंग से पहले क्या था? ये सवाल सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये सवाल अगर आप किसी फिजिसिस्ट से पूछोगे तो उनका चेहरा बिल्कुल सीरियस हो जाता है। स्टीफन हॉकिंग, उनको तो आप जानते ही हैं, दुनिया के महान कॉस्मोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा था, आस्किंग व्हाट केम बिफोर द बिग बैंग इज आस्किंग व्हाट लाइज नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ पोल। कि ये पूछना कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये पूछने के बराबर है कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है। समझे? नॉर्थ पोल से आगे कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। वैसे ही बिग बैंग से पहले का पहले होता ही नहीं था, क्योंकि टाइम, वक्त जिसमें पहले और बाद जैसे वर्ड मीनिंगफुल होते हैं, वो टाइम ही बिग बैंग के बाद बना है। तो उससे पहले पहले का क्या मतलब? बिग बैंग ने सिर्फ मैटर, एनर्जी और लाइट नहीं बनाई, उसने टाइम और स्पेस दोनों को जन्म दिया था। सोचिए अगर टाइम ही नहीं था तो कुछ हुआ कैसे? चलिए अब बात करते हैं स्पेस की, जिसमें सब कुछ है। प्लैनेट्स, स्टार्स, आपका घर, ये अर्थ, मेरा घर, आपका फोन, सब कुछ स्पेस में ही तो है। लेकिन क्या आपको पता है, ये स्पेस का मतलब कोई खाली बॉक्स नहीं है कि खाली जगह हो। इस स्पेस को भी खुद को बनाया था बिग बैंग ने। बिग बैंग के बाद ही ये स्पेस एग्जिस्टेंस में आया था। और ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा आइंस्टीन के पास। उन्होंने 1915 में एक आइडिया दिया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मास और एनर्जी सिर्फ स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो स्पेस को मोड़ भी देते हैं। सोचिए एक बेड शीट है, उस पे आप एक बॉलिंग बॉल रख दो बहुत भारी, वो शीट नीचे झुकती है ना, और अगर कुछ छोटी छोटी गोलियां रख दोगे तो वो उस झुके हुए एरिया की तरफ गिर जाएंगी। तो ये जो शीट है ये ही स्पेस और टाइम है। और बॉलिंग बॉल जैसा हैवी ऑब्जेक्ट उसको डिस्टॉर्ट करता है, और इसी डिस्टॉर्शन को हम कहते हैं ग्रेविटी। तो वैसे तो इस ग्रेविटी को एक ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में पढ़ाया जाता है कि ये एक फोर्स है, पर असल में अगर यहाँ देखा जाए तो ये एक इल्यूजन है जो हमें दिखाता है कि स्पेस खुद कैसे बिहेव करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्पेस बिग बैंग के समय में एक्सपेंड होना शुरू हुआ। ना केवल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे, बल्कि पूरा स्पेस खिंच रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, फैल रहा था। जैसे एक बलून पर डॉट्स बनाए जाए और जब उसमें हवा भरी जाती है तो वो डॉट्स दूर होते जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहाँ बलून पहले से नहीं था, बलून भी तभी बना जब इन्फ्लेशन होना शुरू हुआ, तो पहले का कोई मतलब ही नहीं था। अब सवाल ये है कि अगर बिग बैंग ने टाइम और स्पेस को जन्म दिया तो उससे पहले कुछ था भी या नहीं? तो यहाँ होती है क्वांटम फिजिक्स की एंट्री। क्वांटम फिजिक्स कहता है, इवन अगर आप एक परफेक्ट वैक्यूम भी ले लो जहां पे कुछ भी ना हो, वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं होता, हवा भी नहीं होती, उस जगह में भी, वैक्यूम में भी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। पार्टिकल्स ब्लिंक करते हैं, आते जाते हैं, इनको बोला जाता है क्वांटम फ्लक्चुएशन। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्पेस टाइम के अंदर एक क्वांटम फोम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एक ऐसी फ्लक्चुएशन ने बिग बैंग को जन्म दिया होगा। सोचिए एक ऐसी बबल जो कभी थी ही नहीं, वो अचानक से इतनी एनर्जेटिक हो गई कि उसने अपना खुद का स्पेस और टाइम क्रिएट कर दिया। और ये बबल क्या है? ये हमारा यूनिवर्स है। और ये थ्योरी ये भी कहती है कि मल्टीपल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, हर एक के अपने रूल्स, अपने टाइम्स और अपना स्पेस। हम एक मल्टीवर्स का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकते हैं। अब साइंस को थोड़ा एक तरफ रख देते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं। तो आपने ऋग्वेद के बारे में सुना ही है। ऋग्वेद में एक मंत्र है, ना आसीत ना सद आसीत तदानीम, जिसका मतलब है ना कुछ था ना कुछ नहीं था, सब कुछ एक अप्रत्यक्ष स्थिति में था। ये लाइन ऋग्वेद में लिखी गई थी लगभग 3500 साल पहले। ऋषियों का कहना था कि सृष्टि तब बनी जब काल और दिशाएं उतरी, यानी कि टाइम और स्पेस। जब तक वो नहीं थे तब तक कुछ भी नहीं था, ना सत जो है ना असत जो नहीं है, सिर्फ एक महाशून्य। क्या ये वही बात नहीं है जो कॉस्मोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट ये सब कहते हैं? एग्जैक्टली सेम टू सेम बात है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग टूल्स हैं, पर दोनों के दोनों एक ही सच्चाई तक
तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने कभी सोचा है आपका हर थॉट, हर इमोशन, हर फीलिंग, क्या ये सब यूनिवर्स का ही एक पार्ट है? जी बिल्कुल। आप खुद स्पेस टाइम के अंदर नहीं हो, बल्कि उसी स्पेस से बने हुए हो, उसी स्पेस का एक हिस्सा हो। आपका हर पल उसी क्लॉक का एक टिक टिक है जो बिग बैंग से चली आ रही है। जब आप सोचते हो, सपना देखते हो, वो भी एक न्यूरल स्टॉर्म है जो इसी यूनिवर्स के लॉज के तहत चलता है। सोचिए, एक सुपरनोवा की मौत हुई जिसमें से कार्बन बना, उस कार्बन से आपका शरीर बना और आप उसी शरीर से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। वाह, इससे ज्यादा पोएटिक क्या हो सकता। तो ये थी स्पेस, टाइम और एग्जिस्टेंस की कहानी। साइंटिस्ट्स का क्या कहना था इसके बारे में, हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है इसके बारे में, सब बताया मैंने इस वीडियो में। कैसी लगी आपको ये कॉस्मिक कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं और क्यूरियोटिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि आपको सबसे अजीब और डीप कॉन्सेप्ट कौन सा लगा। अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और अगर हो सकता है तो कैसे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।